हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। तो हम लोग साइंस विद मैथ्स चैनल पे आपको क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने आपको रिफ्लेक्शन पूरा कंप्लीट किया, मिरर कंप्लीट किया। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी रूल क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास प्रिज्म क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सब बातों को हमने बता दिया। कहा जाए तो आपका एक प्रकार से रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक वो बचता है आपका लेंस क्या है। सर लेंस क्या है? देखिए लेंस इज अ होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम formed by two curved surface are one curve and one plane surface। क्या है सर लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट and homogeneous medium homogeneous medium formed by two curved surfaces are one curve and one plane curve। ओके, ये लेंस की आपकी डेफिनेशन हो गई। सर इसका मतलब क्या हुआ? लेंस जो होती है आपकी टोटल मिला के देखिए, लेंस की जो टाइप है आपने मिरर में पढ़ा था, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर भी बेसिकली दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आप उनको एक दूसरे से एक्सचेंज करके एक दूसरे से मिला के 6 प्रकार के बना सकते हैं। कौन कौन से देखिए, पहले बात करते हैं कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको क्या होता है सर? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है दो सरफेस से मिलकर बना होगा, दोनों सरफेस कैसे होंगे? कर्व होंगे। बात ये होगी जो मिडिल में इसका सरफेस जो आपका, इसका फिगर कुछ ऐसा होता है, जो एजिस में जिस पतला होता है, जो एजिस में पतला होता है और जिसका मिडिल टर्म ठीक हो, मिडिल टर्म इज थिक एंड एज आर थिक, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को 3 प्रकार में और कर सकते हैं, यानी इसको मिला जुला के। और एक होता है कॉनकेव। कॉनकेव लेंस भी कैसा होता है? जस्ट इसी का उल्टा, उल्टा से मतलब बोले तो जिसका मिडिल टर्म, जिसका मिडिल पार्ट थिन हो और जिसका एजेस पार्ट थिक हो। कैसे सर? ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ देखिए, इसका मिडिल वाला पार्ट क्या है? थिन है। एजेस क्या है? थिक है। हाँ, इनको मिला के, आप इन दोनों को मिला के और एक प्लेन मिरर को मिला करके आप इसको तीन तीन प्रकार से 6 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? पहला फॉर्म कर सकते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों ही कैसे होंगे? कॉन्वेक्स सरफेस होंगे। कॉन्वेक्स ऐसा होता तो पहला वाला तो ऐसा ही बनता। दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरे को हम बना सकते हैं कनकेवो कॉनकेव, कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनेगा सर? एक कनकेवो का मतलब हो गया एक इसका सरफेस ऐसा हो जाए और एक सरफेस का ऐसा हो जाए। कैसे सर? एक ऐसा हो जाए, एक और ऐसा हो जाए। या फिर इसको ऐसा ही करा सकते हैं, एक ऐसा है, एक ये ऐसा बना हुआ, यानी कुछ भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो सरफेसेस होंगे, दो प्रिंसिपल एक्सिस होंगे, दो इसकी रेडियस होंगी, दोनों ही कैसे हैं? कनकेवो कन्वेक्स है। और एक क्या हो सकता है? प्लेनो कन्वेक्सो हो सकता है। एक प्लेनो कन्वेक्सो हो सकता है। प्लेनो कन्वेक्स कैसे होगा? यानी एक प्लेन रख दीजिए, एक प्लेन हो गया और दूसरा कन्वेक्स रख दीजिए, या फिर एक ऐसे प्लेन और एक ऐसे कन्वेक्स रख दीजिए, तो भी कैसा है? सेम यही। ओके, फिर ऐसा ही आप बना सकते हैं इसकी भी तीन। पहला बनेगा बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव को जनरली हम कॉनकेव भी कहेंगे और बाई कॉन्वेक्स को जनरली कॉनकेव कहेंगे। ये ऐसा ही कुछ फॉर्म है। ठीक। फिर हमारा दूसरा है, दूसरा सर क्या होगा? अब होगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव।
तो कन्वेक्सो कनकेव का मतलब क्या हुआ, इसके ऐसे होने चाहिए जिसका एजिस, देखिए जो डायग्राम है जो फिक्स कंडीशन है यही कंडीशन होनी चाहिए। एक इसका अगर ऐसा हो गया तो दूसरा भी ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। एक कॉन्वेक्स हो गया और एक कॉन्केव हो गया, या इसका जो उल्टा, तो उल्टा बोले तो एक ऐसा हो जाए और दूसरा ऐसा हो जाए, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं। और या फिर ये क्या हो सकता है, प्लेनो कॉनकेव। इसमें क्या होगा, एक आप रख दीजिए प्लेन और एक रख दीजिए ये, और सर इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, एक ऐसा रख के ऐसा कर दीजिए, तो भी सही। बात ये आती है कि सर इसमें अगर हो गया तो आपने 6 प्रकार देखा। अब जैसे आपने मिरर में देखा था कि उसके प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा था, प्रिंसिपल मेन फोकस हो रहा था, और क्या क्या हो रहा था, पोल हो रहा था, वैसे ही कुछ बातें यहाँ पर होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कुछ यहाँ पर भी होंगी। उन बातों को ध्यान से सीखेंगे, जितनी बातें वहां हो रही थी वही चीजें यहाँ भी होंगी, कुछ कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए वहां पे हम लोग पढ़ा रहे थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वहां पे एक था, क्योंकि वहां पे एक सरफेस थी, यहाँ पे दो सरफेसेस आपको मिल रही, हर एक कंडीशन पे आप कैसी भी कंडीशन देख रहे हैं आपको दो सरफेसेस मिल रहा है, एक ये सरफेस एक ये सरफेस एक ये सरफेस, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दो होगा। कैसे सर, देखिए इसका ये सेंटर कैसा बना होगा, इसका सर सेंटर इधर आया होगा, और इसका सेंटर, सर इसका सेंटर इधर आया होगा। ऐसे इस पे देखेंगे तो इसका सेंटर इस साइड आएगा और इसका सेंटर इस साइड आएगा, यानी दो सेंटर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारी चीजें दो दो यहाँ पर होंगी। बात ध्यान रखेंगे, मेन इससे पूछा जाता है, जो मेन है वो है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब ये है कि जैसे आपने वहां पोल सीखा था वैसे यहाँ सीखने का ऑप्टिकल सेंटर ना। ऑप्टिकल सेंटर की आपको डिफिनेशन बताते हैं बहुत आसान तरीकों में, प्रैक्टिकल तरीकों में, जो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिए क्या है इसमें। उससे पहले एक सीख लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सर आपने वहां जो बताया था वही होगा। जी हाँ बिल्कुल वही, प्रिंसिपल एक्सिस वही है। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब ये है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इसके C1 और C2 को पार करते हैं, C1 और C2 को मिलाती हुई लाइन चली जाती है, उसे कहते हैं इमेजिनरी लाइन, यानी उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए अब मेन क्या है मुद्दा, यहाँ के प्रिंसिपल एक्सिस का बना लेते, ये मान लेते इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर ये कहता है, या तो आप इसका मिड टर्म ले लीजिए, यानी कोई लाइन ऐसी आ जाए, देखिए इसकी दो दो डिफिनेशन, एक सिंपल डिफिनेशन ये है कि एक जो लाइट आ जाए और जिस पॉइंट से होकर निकल जाए उसमें कुछ भी डिफेक्ट ना आए, यानी लाइट आए जैसे आ रही है और आती जैसी आई है वैसी ही निकल जाए, आई और चली जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन, उस पॉइंट का नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। इसे ओ से डिफाइन करें, यहाँ तक जो लाइट आए उसी पॉइंट से होकर निकल जाए, इसमें कुछ भी चेंजेस ना आए, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, मैं आपको डेफिनेशन एक बता रहा हूँ। दूसरी देखिए, एक सिंपल डेफिनेशन आपने याद कर लिया, अब एक और याद कर लेंगे, ये बहुत ही मजेदार डेफिनेशन है। तो कैसे, देखिए ये डेफिनेशन कहता है ऑप्टिकल सेंटर की कि आप इसकी दोनों सरफेसेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसकी दोनों सरफेसेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इसकी दोनों सरफेसेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ऐसा यहाँ भी कर लेता हूँ, एक टेंजेंट यहाँ एक टेंजेंट यहाँ। ठीक, फिर दोनों टेंजेंट जो पॉइंट है, टेंजेंट पॉइंट को मिलाते हैं, इन टेंजेंट पॉइंट को मिलाने वाली रे के मिड पॉइंट को, के मिड पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर ओ कहते हैं। इसका ये हुआ, इन दोनों को मिलाएंगे और जो इसका मिड पॉइंट होगा इस रे का, मिड पॉइंट के या टेंजेंट पॉइंट्स के, दोनों टेंजेंट पॉइंट्स के मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इन पॉइंट्स को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं सर। ओके, ये आपने याद करी। अब इसमें देखिए फोकस की बात आती है, इसमें दो फोकस होंगे। जस्ट सर, बिल्कुल सर, दो फोकस होंगे, दोनों फोकसों की बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट फोकस, पहली फोकस की बात करेंगे कि पहला फोकस क्या है।
देखिए फर्स्ट फोकस ये कहता है फार कॉन्वेक्स लेंस, फार कॉन्वेक्स लेंस ऐसी लाइट यानी कहीं से लाइट आए, जिस पॉइंट से लाइट आ रही हो और आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्या आफ्टर यहां से रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस लाइन को, उस पॉइंट को, इस जाने वाले पॉइंट्स का नाम हो जाता है फर्स्ट फोकस, से कहा जाएगा F1, जिसे कहा जाएगा F1, जिसे कहा जाएगा F1। ओके, फिर बात कराते हैं तो इसके लिए क्या है, यानी जो लाइट आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, लाइट आने वाली जो लाइट आए आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जब लाइट पैरेलल हो जाएगी इधर, तो जब लाइट इधर पैरेलल हो गई कहीं मीट करेगी, लेकिन क्या करते हैं अपीयर कर लेते हैं कि लाइट यहाँ पे मीट कर रही होगी, अपीयरेंस से, इसे कहते हैं F1। ओके, इसे कहते हैं F1, इसे कहते हैं F1। ओके, सेकंड फोकस क्या है, तो सेकंड फोकस की बात कराते हैं। सेकंड फोकस, सेकंड फोकस फिर से सेम, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। सेकंड फोकस कहता है जो लाइट पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइट पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पर मीट करती है, जिस पॉइंट पर मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पर मीट करती है उसे कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या होगा, जो लाइट पैरेलल आती है, तो सेकंड वाला देखिए बहुत इजी है, जो लाइट पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इससे दूर भाग जाती है, इसका नेचर होता है डाइवर्जिंग, जब दूर भाग गए कहीं मीट करेंगे तो क्या करते हैं पीछे की ओर इसको अप्रोच कर लेते हैं, यहाँ पर सारी लाइट इसकी मिल रही होगी, इस पॉइंट पर ये अपीयर होती उसे कहते हैं F2, जिस पॉइंट पर अपीयर होते उसे कहते हैं F2। ओके, फिर दो पॉइंट्स आपने याद कर लिया, कौन कौन से सब पॉइंट्स, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस आपको याद हो गया, ये बहुत जरूरी है बनाना, इधर से लाइट आ रही, बनाने का तरीका क्या है, इधर से लाइट आ रही हो उसी की ओर मुंह ओपन कर दीजिए तो बस कहानी बन जाएगी। याद रखेंगे सेकंड फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये F2 है, इसको भी F2 कहते हैं, ठीक। आपने देख लिया कि सर F2 इसका है ना, एक F2 ये है, एक और एक F2 होगा, क्यों सर, क्योंकि एक ये भी F बनाएगा और एक ये भी F बनाएगा, यानी बात कहे ना तो दो F बनेंगे यहाँ, दो F बनेंगे, बिल्कुल सर, एक ये बनना था, एक ये बनना, दो F2 हो गया। यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम क्या मानते हैं, F मानते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी हम यहाँ पर F मानेंगे, और उसके आगे की बातें कुछ बताते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स यही, मेन इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। ओके, कैसे क्या करना है, सारी बातें याद हो गई। ओके, सेकंड ये वाला एनसीईआरटी में ये वाला फिगर देता है, एनसीईआरटी मतलब इस पॉइंट को बताता है कि when light comes to parallel to the principal axis after refraction, goes after refraction meet or appear at that point called the principal focus या main focus। क्या कहता है, जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है आफ्टर अपवर्तन, जिस पॉइंट पर मिलती है, प्रतीत होती है, उसे लेंस का फोकस कहते हैं। बात याद हो गई होगी आपको भी, बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई होगी। अब क्या है सर, उसमें हमने पढ़ा था इमेज का फॉर्मेशन, क्या इसमें भी इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, बिल्कुल सर, तो पहले से कुछ रूल्स सीख लीजिए ना, रूल्स को और इमेज फॉर्मेशन को हम एक ही वीडियो में पूरा आपको कंटेंट देंगे, यानी दोनों से कैसे कैसे इमेजेस बनती हैं और क्या क्या रूल होते हैं, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो पे आएगा और नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए थैंक यू।